नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर हम हमेशा फूड की बात किया करते हैं कि फूड के माध्यम से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। जहां पर हम अपने फूड में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को थोड़ा कम कर देते हैं, उसको एडजस्ट करके यूज करने लगते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचने लगते हैं। बहुत सारी हुई बीमारियों से हम ठीक होने लगते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बाहर आने लगते हैं। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट कम करने की बात आती है तो वहीं पर लोगों के दिमाग में इस बात का भ्रम आने लगता है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। शुगर हमें एनर्जी देता है, शुगर के बगैर, ग्लूकोज के बगैर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और जब कोई एक ठीक ठाक इंसान कभी छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, एक आध दो दिन बराबर से टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता है, तो वो ये फील करने लगता है कि मुझे काफ़ी कमजोरी लग रही है और डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर वो ग्लूकोज लेता है, यानी ब्लड में उसको ग्लूकोज डाल दिया जाता है और वो पेशेंट अपने आप को हेल्दी फील करने लगता है, एनर्जेटिक फील करने लगता है और उसके दिमाग में ये माइंडसेट बैठ जाता है कि यानी ग्लूकोज के बगैर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये बंदा कार्बोहाइड्रेट कम करने की बात करता है, यानी शुगर कम खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। हमारे पूरे बॉडी को शुगर की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यही समझने की जरूरत है कि एक्चुअल शुगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा एट ए गिवन टाइम होनी कितनी चाहिए। और जिस फूड को हम केवल और केवल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसी पॉइंट से खाते रहते हैं, तो ये फूड रियल में क्या केवल एनर्जी के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, हम एनर्जी के लिए ही खाते हैं। तो वहां पर आपको हम बताना चाहेंगे कि फूड डज नॉट गिव यू ओनली एनर्जी, food is not just a calorie, food is not just energy, food is the bunch of information, food is the code that program your biology। फूड केवल और केवल आपको एनर्जी नहीं देता है, फूड आपके पूरे बॉडी के प्रोग्रामिंग करता है, फूड आपके पूरे बॉडी की बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को प्रोग्राम करता है, पूरे बायोलॉजी को एडजस्ट करता है। लेकिन हम केवल फूड को केवल और केवल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं। तो यहाँ पर आपको हम केवल आज ग्लूकोज को समझाने की कोशिश करेंगे कि एट ए गिवन टाइम आपके बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और चूंकि हम डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब बता रहे हैं, तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट होंगे तो ये बात बड़े आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। जब भी आप कभी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, आपका टेस्ट करवाया जाता है, तो उस समय आपके ब्लड में शुगर का लेवल अगर फास्टिंग का 110 से ज़्यादा रहने लगता है और पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर अगर 140 से ज़्यादा रहने लगता है, तो आपको बताया जाता है कि आप डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हो, आपको डायबिटीज हो गई है। मतलब ये 140 से 110 ये जो बताया जाता है रीडिंग आपको 140 mg पर डेसीलीटर, ये रीडिंग क्या है। और जब ये रीडिंग ही हमारे लिए नॉर्मल है, तो आखिर हम इतने ज़्यादा ग्लूकोज का, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते क्यों हैं। उसी बात को आज हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे, तो आपके पास भी इस बात की जानकारी हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर रियल में ग्लूकोज की कितनी मात्रा हमें रिक्वायर्ड है। और अगर हम उतनी की ही सप्लाई अगर बॉडी में देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अननेसेसरी क्यों ब्लड में हम ग्लूकोज का लोड डालते हैं, इस बात की क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। तो साइंस के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि ऑन एवरेज हर किसी के बॉडी में ब्लड 4.5 लीटर से 5 लीटर तक होता है। अगर हम कुछ खली बली जैसे लोगों को छोड़ दें तो लगभग हर किसी के बॉडी में 4.5 से 5 लीटर के लगभग ब्लड रहता है। और जब 5 लीटर का ब्लड आपके बॉडी में रहता है और उस 5 लीटर के ब्लड में जब कभी टेस्ट किया जाता है, तो उस समय जो आपको रीडिंग दी जाती है 140 mg पर डेसीलीटर। तो कभी आपने इसको समझने की कोशिश किया कि एक्चुअल में ये 140 mg पर डेसीलीटर होता क्या है। अब ये 140 mg पर डेसीलीटर को ही आज केवल हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसी बात को आप पकड़ लेंगे तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट आगे भी समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जो 140 mg पर डेसीलीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है, यानी 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है। अगर आपके 1 डेसीलीटर में यानी 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 140 mg है और 140 mg से नीचे है तो वो नॉर्मल है।
तो 1 लीटर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? 140 mg पर डीसी लीटर के अनुपात में 1400 mg पर लीटर। जब 1400 mg पर लीटर यानी 5 लीटर में 7000 mg, और उस 7000 mg को आपको समझने की जरूरत है कि 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 1000 mg होता है। यानी जब 7000 mg आपके पूरे 5 लीटर ब्लड में घूम रहा होता है तो उस समय आपके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में बोला जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। यानी ये 7000 mg इज इक्वल टू 7 ग्राम। मतलब आपके बॉडी में अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल 140 पर रह रहा है, जिसे हम हाईएस्ट पकड़कर चल रहे होते हैं, उस कंडीशन में आपके ब्लड में पूरे शरीर में केवल और केवल 7 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, वही रहता है। और वहीं पर अगर हम नीचे वाले लेवल को देखते हैं यानी 100 पकड़ लेते हैं तो 100 का मतलब हो गया कि 5000 mg, यानी 5000 mg इक्वल टू 5 ग्राम। मतलब आपके ब्लड में शुगर का लेवल केवल 5 ग्राम अगर है तो आप नॉर्मल हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है। तो फिर हमें क्यों किलो का किलो शुगर खाने के लिए बताया जाता है? हम आपके बॉडी में जब केवल 5 ग्राम ग्लूकोज रहेगा और उस कंडीशन में आपकी बॉडी नॉर्मल फील करेगी, और जैसे ही आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा उस समय बॉडी का ऐसा सिस्टम है, बॉडी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेगी। उस कंडीशन में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उस आई हुई ग्लूकोज को बॉडी में जो इंसुलिन बनेगी वो इंसुलिन उसको सेल्स तक पहुंचा देगी, यानी वो डिपॉजिट करने लगेगी। और डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर भी लिमिटेड कैपेसिटी है, वो एक लिमिट कैपेसिटी तक स्टोर करेगा। उसके बाद जो एक्सेस है उसको क्या करेगा, फिर वो फैट में कन्वर्ट करने लगेगा। मतलब आप फैटी होने लगेंगे, आप मोटे होने लगेंगे, ओबेसिटी बढ़ेगी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से केवल हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब आपके शरीर में किसी भी टाइम अगर 140 mg ब्लड शुगर का लेवल रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पकड़कर चलते हैं तो 7 ग्राम, और अगर आप फास्टिंग के लेवल को पकड़ते हैं 70 to 110 के लेवल को जब पकड़ते हैं तो 70 को पकड़ते हैं तो मात्र 3.5 ग्राम आपके ब्लड में शुगर का लेवल होना चाहिए। जब आपके ब्लड में 3.5 ग्राम से 7 ग्राम के रेंज में ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, हेल्दी फील करेंगे। और उसे मेंटेन करने के लिए आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम ऐसे फूड का इंटेक करें जो फूड हमें स्लोली धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करे, धीरे धीरे हमारे बॉडी में ग्लूकोज आते रहे, एक साथ में ज़्यादा ग्लूकोज न जाए जिससे कि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए और जिसके लिए इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर आपने अभी समझा कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल केवल और केवल 3.5 से 7 ग्राम के बीच में रहना चाहिए, और अगर इतना है तो आपकी बॉडी मज़े में रहेगी, यानी आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो इंजॉय करेंगे, वो अच्छा फील करेंगे। लेकिन जैसे ये लेवल ज़्यादा रहने लगेगा सभी सेल्स डिसईज में हो जाएंगे, मतलब डिसईज मतलब वो डिसकम्फर्ट में आने लगेंगे और बीमारियां देना चालू कर देंगे। तो आपको इसको मेंटेन करना चाहिए। अब इसी बात को हम आपको दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, आपने ग्लूकोज खाया, आपको एनर्जी तो देता है। एक तरह से आप समझिए कि अगर भट्टी जल रही है उसमें आपने गैसोलीन डाल दिया या आपने भूसा डाल दिया, भूसा आपने डाला और आग जल रही है, वो जितनी भी उसकी पावर है वो तुरंत जल करके अपनी ताकत को दिखा देगा और वो एनर्जी बिना यूज की हो जाएगी। आप जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक टाइम में इंटेक करते हो तो भूसे के समान है, उस भट्टी में भूसे के समान है, उसकी जो कुछ भी एनर्जी है वो एक साथ में बाहर आती है और वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में हैवोक पैदा करती है, मतलब वो प्रलय लाने की कंडीशन बनाती है। और ये प्रक्रिया एक दिन थोड़ी होती है। आप जानकारी के अभाव में इस तरह के माहौल हमेशा रोज बनाते रहते हैं अपने बॉडी में और आपको कुछ पता नहीं चलता है। आपने जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिया वो भूसे के जैसा गया बॉडी में और अपनी पूरी ताकत दिखाया, पूरी एनर्जी दिखाया, उसकी पूरी एनर्जी फिर बाद में वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से आपके बॉडी में डैमेज कर रही है।
लेकिन यहीं पर आपको थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है कि उस भट्टी में अगर आपने लकड़ी डाल दिया तो वो लकड़ी धीरे धीरे जलेगी, वो लंबे समय तक आपको एनर्जी देगी। अगर आपने अपने फूड में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर लिया तो वो प्रोटीन लकड़ी के जैसे धीरे धीरे लंबे समय तक आपको एनर्जी देगा। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको फीलिंग क्रेविंग ज्यादा नहीं होगी। इस तरह की जो आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हो तो खाने की इच्छा भी धीरे धीरे कम होगी। मतलब आप लंबे समय तक एनर्जेटिक फील करोगे। उसके साथ साथ मैं आपको तीसरी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने उसी भट्टी में कोयला डाल दिया, उस कोयले को फिर जलने में उस लकड़ी से भी ज्यादा समय लगेगा। लंबे समय तक जब कोयला जलेगा तो लंबे समय तक आपको हीट देगा, यानी वही हीट को ही हम एनर्जी समझते हैं बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर लंबे समय तक कोयला जलेगा, यानी आपने फैट वाले फूड का इंटेक कर लिया, तो वो फैट वाला फूड आपके बॉडी में जाकर के लंबे समय तक एनर्जी देगा और ग्लूकोज का लेवल भी वहां कम रहेगा। और साथ साथ में दूसरी बात समझने की जरूरत है कि इस लकड़ी को जलाने के लिए, इस कोयले को जलाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। भूसे को जलाने के लिए, यानी जो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हो उसको जलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे कि आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दिया और साथ में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दिया, फैट का इंटेक बढ़ा दिया, तो वहां पर आपको इंसुलिन की भी कम जरूरत लगने लगेगी। मतलब आप जो गोलियों से जो काम कर रहे हो वो गोलियों के बगैर, गोलियों की बजाय जब आप इस सिस्टम पर जाने लगेंगे तो आपकी बॉडी को और मजा आएगा, वो और हेल्दी फील करेगी, उसके सेल और इंजॉय करेंगे, इंजॉयमेंट में रहने लगेंगे। तो मतलब जब आपके सभी सेल्स ईज में रहने लगेंगे तो डिस ईज होगा ही नहीं, मतलब आप बीमारी भी नहीं होगी और बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। तो यही सब बातें हम आपको खाने के माध्यम से, फूड के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं और आपको बार बार प्रेशर देकर के समझाने की कोशिश करते हैं कि आप फूड के सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह से आपके बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा कर रहा है और कहाँ पर हम किन चीज़ों को, किन बातों को सुधार लेते हैं तो ये बीमारियों से बाहर भी ला सकता है। इन सब बातों के लिए हम आपको हर एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं और केवल हम इसीलिए आपको जोर देते हैं कि आप खाने में परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपको हेल्थ आपके घर में मिलेगा, लेकिन आपको केवल समझने की जरूरत है, आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। और ये नजरिया कब बदलेंगे आप? हम बाबा जी के जैसे आपको बोल देंगे ये खा लो वो खा लो तो आप थोड़ी चेंज होने वाले हैं, जब तक आप साइंस के सिस्टम को नहीं समझेंगे। और जब आप साइंस के सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपको मेरी बात पे यकीन होना स्वाभाविक हो जाएगा, आप यकीन करने लगेंगे। और जब आप यकीन करने लगेंगे तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, और जब आप परिवर्तन लाएंगे तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें और अननेसेसरी दवाइयों से बचें। अननेसेसरी जो आपके फैमिली के ऊपर बर्डन आ रहा है उससे भी आप बचें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो बीमारी की जो कीमत है आप केवल पैसे से नहीं चुकाते हैं, आप अपनी जिंदगी से भी चुकाते हैं। और साथ साथ में आपकी वजह से, आप समझते हैं कि आप अकेले परेशान होते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी वजह से अगर कोई परेशान होता है तो सबसे ज्यादा आपकी फैमिली, जिसके लिए आप पूरी लाइफ काम करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से आपकी फैमिली भी परेशान हो? आइए मेरे साथ मिल करके इस सिस्टम को समझते हैं और बीमारियों के साथ साथ में हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को बचाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक, हितवर्धक लगता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे इस तरह की हम कोई भी वीडियो अगर आपको बनाकर भेजते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिले। और साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से और भी दूसरे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।